पर रावण को लाख समझाओ नहीं माना था, राम जी का भक्त नहीं बन पाया था। हनुमान जी ने समझाने की कोशिश की, औरों की तो बात छोड़ो भाई। हनुमान जी ने रावण को कहा, मोह मूल, मोह सब व्याधियों का मूल है, मोह मूल बहुशूल प्रद, बड़े कांटे लगेंगे तेरे को। त्यागहु तम अभिमान, अभिमान छोड़ दे रावण। पर रावण बात नहीं माना। हनुमान जी ने तो कितना कहा, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी समझाते हैं, पर हनुमान जी की बात नहीं मानी। आजकल भी ऐसे कई होंगे जो आपकी बात नहीं मानेंगे, साधकों की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे। और सोचते हैं हनुमान जी की बात नहीं मानी। हनुमान जी ने तो यहां तक कहा, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। तू आ तो सही भगवान की शरण में, भगवान तेरे अपराध माफ नहीं करेंगे, भगवान तेरे अपराध को भूल जाएंगे। तू आ तो सही। धनभागी साधक हैं जो गुरु चरणों में आस्था दृढ़ करके अपना कल्याण कर लेते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, एक बात मैं आपको बताऊं। आगरा में एक साधक भाई ने बताया, उनका नाम दीपक सैनानी। वो अपने घर पर रात को 10 बजे संस्कार टीवी पर बापूजी का सत्संग सुन रहे थे। तो पट्टी आई कि 14 से 19 जनवरी 2003 अहमदाबाद आश्रम में, 2003 के 2004, मुझे सन याद नहीं रहा, ऐसा ध्यान योग शिविर अहमदाबाद आश्रम में। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो शिविर में जा नहीं पाऊंगा, जो जा पाएंगे उनको तो मेरा प्रणाम है। अब वो दीक्षा लिए हुए थे, पर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई थी, पैसों की थोड़ी कमी थी, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। चलो गुरुदेव, मैं यहीं से आपको प्रणाम करता हूं। आंखों में आंसू आ गए, सो गए। सुबह नहा धोकर नियम करने बैठे थे तो उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो देखा एक साधक थे, दूसरे उनके गुरु भाई दीक्षा लिए हुए। उन्होंने कहा कि मुझे रात को स्वप्न आया है। बापूजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम उत्तरायण शिविर पर अहमदाबाद आ रहे हो ना, तो अमुक साधक को भी आपके तरफ इशारा करके मुझे बापूजी ने कहा स्वप्ने में कि उस दीपक सैनानी को भी अपने साथ ले आना, नहीं तो तुम भी मत आना। इसलिए चलो, मैं सारी व्यवस्था करूंगा, आप मेरे साथ चलो अहमदाबाद शिविर में। और फिर बोले, मैं अहमदाबाद आश्रम में उत्तरायण शिविर पे रहा 6 दिन और बड़दादा की परिक्रमा करके फिर जब आया तो मुझे ऐसा अच्छी जगह काम मिल गया कि पहले की अपेक्षा भी ज़्यादा मुझे मासिक वेतन मिलता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। वो फिर दूसरे साल उत्तरायण की शिविर में आए, तब मुझे चिट्ठी लिख कर दी थी हाथों हाथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ पिछले साल। जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए रहे। कबीर जी कहते हैं, गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद। जो गुरु को साधारण मानव जानते हैं वो तो अंध हैं, अंध। प्रथम तो गुरु शब्द को समझ लें, वे गुरुता के कारण गुरु होते हैं, विद्वता के कारण नहीं, गुरुता के कारण। विद्वान तो कई होते हैं पर वे गुरुता के कारण गुरु होते हैं। विद्वता तो पत्थर की तरह छाती पर पड़ी रहेगी बोझ बनकर। विद्वता से आदमी निर्भर नहीं हो पाता। जैसे पक्षी के गले में आप एक पत्थर बांध दो रस्सी से, तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा बेचारा। तीर पर पत्थर बांध दो और तीर छोड़ो तो तीर वहीं गिर जाएगा, दूर नहीं जाएगा। ऐसे ही विद्वता का, कोरी विद्वता का भार हो और दिल में भक्ति न हो तो विद्वता ऊंची नहीं उठने देगी साधना में, आध्यात्मिकता में। तो गुरु हमें निर्भर कर देते हैं। गुरु हमारी सारी मान्यताओं को, तुच्छ इच्छाओं को दूर कर देते हैं कृपा करके। हमारी अगर उनके चरणों में शरणागति दृढ़ हो तो
हमारे अगर उनके चरणों के प्रति निष्ठा दृढ़ हो तो गुरु हमारी चेतना के आकाश पर कुछ लिखते नहीं हैं, अपितु जो पहले का लिखा हुआ है उसे साफ कर देते हैं। हमारा कर्तव्य इतना ही है, हम गुरु को सहयोग दें। गुरु हमको मार्ग दिखाएंगे, चलना हमें होगा। गुरु विधि बताएंगे सच्ची निधि को पाने की, परंतु उसका उपयोग हमें करना होगा। गुरु इशारा करेंगे, पर गुरु के इशारे को जीवन हमें बनाना होगा। गुरु शब्दों का प्रयोग करेंगे हमारे अंदर भरे शब्दों को मिटाने के लिए। जो पहले के तुच्छ शब्द, तुच्छ इच्छाओं के शब्द, तुच्छ वासनाओं के शब्द हैं, उन शब्दों को मिटाने के लिए गुरु शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं वो इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, पर गुरु जो शब्द बोलते हैं वो निशब्द से प्रेरित होते हैं। निशब्द, जहां कोई शब्द नहीं है। बापू जब बोलते हैं तो परब्रह्म परमात्मा जो अपरिच्छिन्न है उसकी झांकी मानो शब्दमयी झांकी बापू के मुख से हो रही है, ऐसे शब्द बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा साधक ऐसा चाहिए नाम की कैसेट जरूर सुनना, भाग 1 भाग 2, अपने रक्षक आप, विमल विवेक, आस्था और विवेक, इस सुनो। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम कार में कहीं जाते हैं तो बापू के सत्संग की और कीर्तन की कैसेट चला देते हैं, सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। सुने, हम भी निशब्द जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, शांति का अनुभव कर पाएंगे। आत्म शांति का अनुभव जो करता है ना, फिर उसके जीवन में प्रसादे सर्व दुखा नाम, उस प्रसाद से दुख दूर हो जाते हैं। सद्बुद्धि का अंश विकसित होता है, दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। संसार में लोग कैसे, एक आदमी दिल्ली से बैठा, उसको गाजियाबाद जाना था, बस में बैठा, ISBT है दिल्ली में, वहां से बस में बैठा, कंडक्टर को कहा कि शाहदरा आए तो मेरे को बताना। शाहदरा बीच में आता है, दिल्ली से गाजियाबाद जाओ तो शाहदरा आता है, शाहदरा आए तो मेरे को बताना। कंडक्टर ने कहा ठीक है। बस 2 मिनट भी चली रही कि वो फिर बोले शाहदरा आए तो बताना। ठीक है बता दूंगा। फिर 2-4 मिनट बस चली के भाई साहब शाहदरा आए तो बताना। खून पी गया कंडक्टर का, शाहदरा आए तो बताना, शाहदरा आए तो बताना। अब हुआ क्या कि कंडक्टर भी परेशान हो गया था उससे। जब शाहदरा बस पहुंची तो कंडक्टर भूल ही गया उसको बताना, बस आगे चली गई। अब वो आदमी फिर बोला कंडक्टर शाहदरा आए तो बताना। कंडक्टर बोला अरे राम राम राम, शाहदरा तो पीछे रह गया। उसने कहा भाई शाहदरा तो पीछे रह गया। अब वो बरस पड़ा कंडक्टर पर, मैंने कई बार पहले आपको कहा था कि मुझे बताना, शाहदरा आए तो बताना, अब बस को घुमाओ उधर फिर से। अब गलती कंडक्टर की थी, बस को मोड़ना पड़ा। फिर शाहदरा तक बस को ले आए। कंडक्टर ने कहा आ गया शाहदरा, उतरो। पर वो उतरा नहीं। अपनी सीट पर से उसने एक झोला उठाया, चैन खोली और 2-3 टैबलेट निकाली। वो पानी लेकर टैबलेट निगल ली। कंडक्टर को बोला अब बस चलाओ। बोले क्यों, आपको उतरना नहीं है? शाहदरा है, आपके लिए तो हम बस घुमा कर लाए इधर। बोले मेरे को कोई उतरना थोड़ी था। तो बोले आप कह रहे थे शाहदरा आए तो बताना। बोले वो तो इसलिए कह रहा था कि मैंने दिल्ली में डॉक्टर से दवा ली, 1 डोज वहाँ लिया, तो डॉक्टर ने कहा दूसरा डोज शाहदरा आए तब लेना, इसलिए मैं कह रहा था शाहदरा आए तो बताना, शाहदरा आए तो बताना। अब कैसा बेवकूफ़ आदमी, कितने लोगों का समय खराब किया, बस का डीजल बिगड़ा। तो लोग कई ऐसे होते हैं, अपना समय शक्ति तो बर्बाद करते हैं भोगों में, पर दूसरों का भी समय शक्ति बर्बाद कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसों की बात न मानो, जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, तजिए ताही कोटिन वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, बुद्ध नहीं करही अधम जन संगा। अधम का संग नहीं करते, वो तो सदगुरु का सत्संग करते हैं, गुरु चरणों में दृढ़ भगवत भाव करते हैं। गुरु हैं तो मानव देह में, पर केवल मनुष्य नहीं है। भूख तो उनको भी लगेगी, गर्मी होगी तो उनके शरीर से भी पसीना तो निकलेगा, कभी शरीर अस्वस्थ भी होगा,
परंतु फिर भी वो देह में होते हुए विदेही तत्व में जगे हुए हैं। जैसे ध्यान देना, दिया दिखता है ना, तो दिए की ज्योत भी दिखती है, नहीं दिखती? हम दिया जलाते हैं शाम को, सुबह, तो केवल दिया थोड़ी दिखता है, दिया दिखता है तो दिए की ज्योत भी दिखती है। ऐसे ही गुरु के दर्शन हो तो गुरु के गुरुत्व के भी दर्शन हो, और गुरु में दृढ़ भगवत भाव हो तो शिष्य का कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। एक गुरु अपने शिष्य के पास आए और पूछा प्रश्न, बोल बेटे सत्य क्या है? तो उस शिष्य ने अपनी हाथ की हथेली मुट्ठी यूं बंद कर ली। तो गुरुदेव जाने लगे, जाते जाते कहते गए कि बेटे पानी अभी गहरा नहीं है, यहां बड़े जहाज नहीं रुक पाएंगे। चले गए। समय बीता, दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते। शिष्य दुखी था थोड़े समय के लिए पहले तो, क्योंकि उत्तर तो उसने सोच समझ कर ही दिया था। गुरु ने पूछा था सत्य क्या है, और शिष्य ने मुट्ठी बांधी थी, सांकेतिक उत्तर देना चाहता। तो मुट्ठी बांधने का अर्थ कि 5 नहीं 1 है। आंख के द्वारा भी वही देखता है, कानों के द्वारा वही सुनता है, जीभ के द्वारा वही बोलता है, वही चखता है, वो तो एक ही है। हम खाते हैं तो बोलते हैं ना मैंने अमुक चीज खाई, जब सुनते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं फलाने ने ये बात सुनी। हाँ, हम नहीं, मैंने सुनी ये बात, मैंने देखा उसको, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक है, 5 नहीं 1 है। तो शिष्य ये कहना चाहता था, पर गुरु ने कहा कि अभी पानी गहरा नहीं है, बड़े जहाज नहीं रुक सकते। माने अभी तुम्हारी अनुभूति नहीं है, केवल तुम्हारे शब्द हैं, केवल तुम्हारा बस अभी गहराई नहीं है तुम्हारी साधना में। अभी केवल शास्त्रों से पढ़ पढ़ कर सुन सुनकर ये तुम उत्तर दे रहे हो। तो गुरु चले गए। शिष्य ने देखा कि मेरे गुरु मुझसे नाराज हुए हैं, तो उसने साधना की तत्परता से गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में और दृढ़ता से आगे बढ़ा। कुछ वर्षों के बाद गुरु फिर आए और प्रश्न वही पूछा, बताओ बेटे सत्य क्या है? तो शिष्य ने फिर मुट्ठी बांधी। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, बोले शाबाश शाबाश बेटे, धन्य धन्य धन्य। तो दूसरे शिष्यों ने कहा, साधकों ने, कि पहले भी इसने यही इशारा किया था आपके प्रश्न के उत्तर में, और आज भी वही किया। पहले आप नाराज हुए थे और कहा था पानी गहरा नहीं है, बड़े जहाज नहीं रुक सकते, और आज आपने इसको आशीर्वाद दिया। बोले कि इस बार 5 नहीं, सचमुच में 1 है। मुट्ठी केवल बाहर से बंद नहीं है, भीतर भी बंद है। अब ये मुट्ठी प्रतीक नहीं, अब ये अनुभव है इसका। अब इसने अपनी इंद्रियों की ऊर्जा को बाहर नष्ट न करके अब इसको संभाला है, अपनी इंद्रियों की शक्ति को खर्च नहीं करता। जो ही हम बदल जाते हैं ना, त्यों ही जीवन का ढंग भी बदल जाता है। हम अंदर से बदल जाएं, हम सात्विक हो जाएं, और सात्विक वही हो पाएगा जो सत्व संपन्न गुरु की भक्ति करेगा। गुरु की भक्ति क्या है? कि गुरु से दीक्षा ली, जप किया, और रोज शांत बैठकर एकटक गुरु मूर्ति की ओर देखा, फिर आंख बंद करके अंतर मन में देखा, अपना कर्तव्य कर्म कुशलता से किया, और शरणागति दृढ़ हो जाए, बस। और क्या करना है? हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। झूठे जग में उलझे हुए हैं, झूठे जग में उलझे हुए हैं। हमको उबार लेना।
अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन। अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, अब तुम संवार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। झूठे हैं रिश्ते नाते, कुछ काम में न आते। झूठे हैं रिश्ते नाते, कुछ काम में न आते। माया के सब खिलौने है जाल में फंसाते। माया के सब खिलौने सहे जाल में फंसाते। बार बार हम उलझ रहे थे, बार बार हम उलझ रहे थे। जीवन का सार देना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। विषयों ने मुझको घेरा, मैं तो उलझ रहा था। विषयों ने मुझको घेरा, मैं तो उलझ रहा था। पीछे लगी थी माया, माया में फंस रहा था। पीछे लगी थी माया, माया में फंस रहा था। गुरुद्वारे मैं अब हूँ आया, गुरुद्वारे में अब हूँ आया। गुरु शरण में अब हूँ आया। गुरु शरण में अब हूँ आया। दुर्गुण को मार देना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। तुम तो हो मेरे कृष्णा, मेरे राम भी तुम ही हो। तुम तो हो मेरे कृष्णा, मेरे राम भी तुम ही हो। तीरथ मुझे क्या करना, सब देवता तुम ही हो। तीरथ मुझे क्या करना, सब देवता तुम ही हो। हो पूर्ण मेरे प्यारे गुरुवर। ओ पूरण मेरे प्यारे गुरुवर, अपना बनाए रखना। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए
बात है, क्या हुआ जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो एक जर्मन सैनिक और एक अंग्रेज सैनिक, अमेरिकन, ये दोनों मिले। इन दोनों की बातचीत हुई। एक अमेरिकन अंग्रेज सैनिक, एक जर्मनी का अंग्रेज सैनिक, दोनों मिले। अमेरिका का अंग्रेज सैनिक बोला कि जीत तो हमारी ही होगी। जर्मनी अंग्रेज सैनिक ने पूछा कि कैसे? तो वो बोला कि हम रोज प्रार्थना करते हैं। तो जर्मन सैनिक बोला कि प्रार्थना तो हम भी कर रहे हैं रोज, दिन में 2 बार, जीत तो हमारी होगी, हम भी प्रार्थना करते हैं। तो अमेरिकन अंग्रेज सैनिक बोला कि पागल हो तुम, कभी सुना तुमने कि भगवान जर्मन भाषा समझते हैं? भगवान जर्मन भाषा नहीं समझते, अमेरिकन अंग्रेजी ही समझते हैं। अब आप देखो, इस अमेरिकन अंग्रेज सैनिक की बात पर हमको हंसी आती है, पर आज दुनिया में सभी पंथ संप्रदाय वाले यही भाषा बोल रहे हैं। बस हमारे पंथ में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हमारे संप्रदाय में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सच्चे सदगुरु पंथ बनाते नहीं हैं, सच्चे सदगुरु पंथ बता देते हैं कि ये सही पंथ है, इस रास्ते पर चलो, ये श्रेय मार्ग है, ये प्रेय मार्ग है। मन को अच्छा लगे वो प्रेय मार्ग, पर शास्त्र को, भगवान को अच्छा लगे वो श्रेय मार्ग। गुरु श्रेय मार्ग पर चलाते हैं, सच्चा पंथ बता देते हैं, जो कल्याणकारी है, जो विकास करने वाला है, जो उन्नति करने वाला है। ऐसे गुरु कभी कभी लगेगा शब्दों के द्वारा हम पर चोट कर दी। मिट्टी का बर्तन, मटके आदि बनाने वाला जो कुंभार होता है ना, बर्तन बनने के बाद फिर चोट भी करता है कि बर्तन मजबूत है कि नहीं। बाहर से चोट करता है पर अंदर से हाथ रखता है। अंदर हाथ क्यों रखता है? मटके पर टकोर करते समय कि अभी न टूटे, और टकोर क्यों करता है कि कभी न टूटे, जरा मजबूत रहे, देखो मजबूत है कि नहीं, इसमें पानी भरा जाए तो टिकेगा कि नहीं। तो अंदर हाथ रखता है एक, और एक हाथ से टकोर करता है। गुरु भी कभी डांटेंगे तो ऐसा मत समझना कि हमको डांटा, नहीं नहीं, अगर अंदर वाला हाथ देखो ना तो बाहर की डांट प्यार से भरी हुई दिखेगी। जयराम जी की अंदर वाला हाथ देखना जरूर कि अंदर जो प्यार का हाथ गुरु ने रखा है। तो मिट्टी के घड़े बनाने वाला बाहर से टकोर करता है, भीतर हाथ रखता है। भीतर हाथ इसलिए रखता है अभी न टूटे, और बाहर टकोर करता है कि कभी न टूटे। गुरु भी अमृत भरना चाहते हैं ब्रह्म विद्या का, इसलिए कभी कभी अपने प्यारों की कसौटी कर लेते हैं, पर जो शिष्य उसमें दृढ़ रहता है पार हो जाता है, पार। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को डांटा है। आप गीता पढ़ो, 3 अध्याय का 32वां श्लोक, 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान बहुत डांट भी रहे हैं। अगर मेरी बात अभिमान के वश होकर नहीं मानी तो अर्जुन तेरा विनाश हो जाएगा, ये डांटना हुआ। तो अर्जुन ने भगवान की बात का बुरा माना क्या? नहीं, अर्जुन सोचते हैं कि भगवान जो भी कह रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। गुरु के दोनों हाथ संभालते हैं। कभी कभी गुरु शब्द के द्वारा चोट जो करते हैं ना, वो हमारी खोट निकालने के लिए करते हैं। बुद्धिमान शिष्य जानता है, पर ना समझ शिष्य पहचान नहीं पाता और वो भागने की सोचता है, पर शिष्य जाग जाता है, सच्चा शिष्य। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु का सहारा मिला जो हमको जगाते हैं, जो हमारे जीवन में जागरण का शंखनाद करते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे संत का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। ऐसे संत के सत्संग में आना बैठना ये सौभाग्य की बात है, बड़े हित की बात है, बड़ी कल्याणकारी बात है, और ये जरूरी काम भी है। कई लोग बोलते हैं मेरे को ये जरूरी काम है, मेरे को ये जरूरी काम है। मर जाएंगे तब क्या काम करना बाकी रहेगा? काम तो बाकी होंगे, पर मर गए अब क्या करें बेचारे। इसलिए वे धनभागी हैं जो जीते जी सच्चा असली काम करने के लिए गुरुद्वार पर पहुंचते हैं।
लाखों दरबार हैं दुनिया में, यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में, यूं तो गुरु दर सा कोई दर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में, यूं तो लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई डर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में, यूं तो लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई डर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया, जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। डूबने का उसे डर नहीं है। तुमने तोड़ा है माया का घेरा, तुमने तोड़ा है माया का घेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा। मेरे जीवन में किया सवेरा। तुमने हर लिया हर दुख मेरा, तुमने हर लिया हर दुख मेरा। और सहारा कोई तुम सा नहीं है, और सहारा कोई तुम सा नहीं है। मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी। तू ही करता है हर कमी पूरी। तू ही करता है हर कमी पूरी। खत्म कर दे अब दाता ये दूरी, खत्म कर दे अब दाता ये दूरी। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जय हो। तुमने ज्ञान की ज्योत जलाई, तुमने ज्ञान की ज्योत जगाई। हर बुराई है मन से भगाई। 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 तेरे दर्शन से मिलती जो शांति, तेरे दर्शन से मिलती जो शांति वो कहीं और पाई नहीं है, वो कहीं और पाई नहीं है। तेरा नाम है सबसे पावन, तेरा नाम है सबसे पावन। तेरी मूरत है अति मन भावन। तेरी मूरत है अति मन गावन। तुमको मैं अपने दिल में बसा लूं, तुमको मैं अपने दिल में दूसरा कोई तुम सा नहीं है, दूसरा कोई तुम सा नहीं है।
ही मालिक करतार है, सज्जनों की मालिक करतार है। हम सबका तू तारणहार है, हम सबका तू तारणहार है। तेरे बारे में अब क्या कहूँ मैं, तेरे बारे में अब क्या कहूँ, मैं तेरी महिमा का वर्णन नहीं